अस्सलामुअलैकुम मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है x डिवाइडेड बाई 21 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है x डिवाइडेड बाई 21 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको इसी तरीके से आप दोबारा लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पर आप लिख लें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, इक्वल टू 21 इंटू 4। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। 7 से आप तकसीम करें क्योंकि आपको 7 की वैल्यू जो है x की वैल्यू चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 7 पर तकसीम करेंगे तो x इक्वल टू 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 41, 3 इंटू 4 इसके लिए आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएगी, x इक्वल टू 3 4 ज़ार 12, ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा पहले क्वेश्चंस का। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि बी पार्ट हम लिख चुके हैं 1/x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसी तरह बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 डिवाइडेड बाई 3 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 2x एंड 1 इंटू 3 आपके पास इक्वल टू 3 रह जाएगा। तो 2x इक्वल टू हमारे पास 3 है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, न कि 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x इक्वल टू 3 है, तो दोनों तरफ आप 2 पर तकसीम करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x की वैल्यू है 3/2। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास। अगले पार्ट को लिख लेते हैं, पार्ट नंबर सी को। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 30। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। क्वेश्चंस को एक बार फिर आप इसी तरीके से लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 30 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 5 इंटू 30। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू चाहिए तो आपको 15 पे डिवाइड करना होगा। x इक्वल टू तो 15 1 ज़ार 15 और नेक्स्ट आप करेंगे 15 2 ज़ार 30। तो 5 इंटू 2, x इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 और ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। मज़ीद अगले पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट है हमारे पास। इसको सॉल्यूशन में आप इस तरह लिखना चाहें, x डिवाइडेड बाई 24 और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको इक्वल टू साइन से आप रिप्लेस कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 6। अब इसके बाद आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v है इसको इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इक्वल टू 24 इंटू 8। अगले स्टेप में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 8। 6 पर इधर भी डिवाइड करें, यहाँ पर 6 1 ज़ार और 6 4 ज़ार 24। x इक्वल टू आपके पास 4 इंटू 8 इक्वल टू 32। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32। यही इसका सॉल्यूशन है। लास्ट पार्ट को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन को उसी तरीके से 15 डिवाइडेड बाई, अगर लिखना चाहिए 15 डिवाइडेड बाई x और प्रोपोर्शनलिटी की साइन को x इक्वल टू से आप रिप्लेस करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 200। तो नेक्स्ट आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v है तो 100 डिवाइडेड बाई 200 इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 200। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपके पास बनेगा। 100 के साथ अगर आप इसको डिवाइड कर लें दोनों तरफ
तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लें, इधर भी ये 2 ज़ीरो इसके साथ, तो x इक्वल टू आपके पास 5 2 ज़ार आपके पास होगा, तो ये आपके पास रह जाएगा। तो ये आपके पास बल्कि क्वेश्चन में यहाँ पर ये 15 है, तो इसको भी आप 15, तो 15 2 ज़ार ये आप करेंगे तो 15 2 ज़ार 30 आपके पास आ जाएगा और यही हो जाएगा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 9 और 7, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर ये आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ये 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो आप 3:9 प्रोपोर्शन 7:x आप लिख सकते हैं इसको। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। और 3/9 इज़ इक्वल टू 7/x। फिर आप उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से इसके प्रोसेस से कर लें, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3x और 9 7 ज़ार। तो अगर आप तीनों तरफ 3 पर डिवाइड करेंगे इसको, 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 7 है, 3 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आप लिख सकते हैं, 3 7 ज़ार 21। तो ये आपके पास फोर्थ इसका प्रोपोर्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। बीनिश रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक्स इन 40 मिनट्स, हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 60 मिनट। बीनिश रीड करती है 25 पेजेस को, 25 सफ़ों को एक कहानी की किताब 40 मिनट में। हाउ मेनी पेजेस, कितने सफ़े वो रीड करेगी 60 मिनट में। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोपोर्शन से इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं। पेजेस आपके पास अगर 40 मिनट में बीने जो है 25 पेजेस पढ़ लेती हैं, तो 60 मिनट में वो कितने। तो अगर 40 मिनट में इतने हो तो मिनट अगर ज़्यादा हो जाएं, पेजेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले तो आप ये करें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, तो इसमें जो रिलेशन है, तो यहाँ पर x रेशो आप लिख सकते हैं इसको 25, और प्रोपोर्शन आप लिख सकते हैं 60:40। यहाँ पर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 40 इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह आपने पहले क्वेश्चंस में किया है, तो इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर आपके पास 40x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 60। अगले स्टेप में आप 40 के साथ अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर आप कर लें इसको, अगर इसको 5 के साथ अगर 5 5 ज़ार और 5 8 ज़ार, तो अगर मज़ीद इसको करें 4 के साथ 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4 2 4 5 ज़ार, तो ये हो जाएगा 75 7 ज़ार 15 ज़ार डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपके पास ये हो जाएगा 15 ज़ार 75 डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद अगर यहाँ पर आप रफ साइड पे कर लें तो 75 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप 2 3 ज़ार 6 1 और 2 7 ज़ार 14 1 आपके पास हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 2 5 ज़ार 10। तो इस तरह ये 37 पॉइंट आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। x इक्वल टू 37.5 इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चंस का, तो उस 60 मिनट में वो रीड करेगी 37.5 पेजेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लास्ट में, सो बीनिश नीड्स 37.5, वो रीड करेगी 37.5 पेजेस इन 60 मिनट शी विल रीड। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ आप चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 7 बेड्स कॉस्ट आर इज़ दिस, व्हाट अमाउंट विल 3 बेड्स बी बॉट इट। अगर 7 बलों की कीमत इतनी है तो 3 बलों की कीमत जो है
उसकी कीमत क्या होगी जो बेट हैं आपके पास, बल्ले हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख चुके हैं कि बेट्स और कास्ट के दरमियान आप इसकी जो कीमत है उसके दरमियान रेशो बनेगी। तो 7 बल्लों की कीमत इतनी है 7 बेट्स, और अब अगर 3 बेट्स हो तो उसकी कीमत क्या होगी। तो इसको भी मुख्तलिफ यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको रेशो प्रोपोर्शन से करेंगे। तो दोनों में आपके पास जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आप 3:7 प्रोपोर्शन आपके पास x/5,500 यानी 5500 आपके पास। 3 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू आपके पास x डिवाइडेड बाई 500, 5500 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई v है, यानी इसको इसके साथ और ऊपर इसको इसके साथ, तो ये आपके पास 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5500। तो नेक्स्ट आप इसको 7 पे अगर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू आपके पास रहेगा, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड करके आप देख लें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जब इसको आप करेंगे तो 7 पर आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास ये आ गया। तो एक इसको 16,500 को 7 पे तकसीम करेंगे कैलकुलेटर से या हाथ से आप करेंगे, तो 2357.14 इसका जो हो जाएगा सोल्यूशन, यानी 3 बेट्स कास्ट RS 2357.14 इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कास्ट RS 755। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 9 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत इतनी है। व्हाट इज़ द कास्ट 9 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत क्या होगी। तो इसको भी यूनिटरी मेथड से मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप कर सकते हैं कि इसमें जो 5 लीटर की कीमत इतनी है, तो 9 लीटर की ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगी। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसको इस तरह, यानी एक साइड से आप तीर, यानी दोनों का एरो जो हो एक ही तरफ होगा। तो चलो सोल्यूशन को अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ पर हेड है यहाँ से ऊपर नीचे लिखें, ऊपर से नीचे, तो इसको भी ऊपर से नीचे लिखना होगा। इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, फिर इसको भी नीचे से ऊपर लिखना होगा। तो 9 डिवाइड 9, पहले हम इसमें प्रोपोर्शन बनाते हैं। 9:5 प्रोपोर्शन, यहाँ पर x/755। अब 9 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 755। इस तरह इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये आपके पास 5x होगा। 5x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 755। तो नेक्स्ट इसको अगर आप लिखना चाहें तो 5x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 755, 5 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करने से, यानी डिवाइडिंग ऑन 5 ऑन बोथ साइड। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 और यहाँ पर 2, 5 5 25 और 5 1 5। तो इसको अगर आप 9 मल्टीप्लाई बाई 151 अगर आप लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन आएगा 9 1 9, 9 5 45, 4 9 1 9 और 4 13। तो x की वैल्यू ये आपके पास RS 1359 आपके पास यानी होगी। तो यही इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। द कास्ट ऑफ 9 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल इज़ RS, नीचे आप लिख सकते हैं 1359, ये आपका पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इट टेक्स 8 मेन्स टू मेक 18 चेयर्स इन 9 days। हाउ मैनी मेन कैन मेक 27 चेयर्स इन द सेम नंबर्स ऑफ डेज। तो इट टेक्स 8 men, अगर 8 आदमी 18 कुर्सियाँ बनाने में वो 9 दिन लगाते हैं, तो हाउ मेनी मेन कैन बी मेक, कितने आदमी 27 कुर्सियाँ 9 दिनों में, सेम डेज़ का मतलब है 9 दिनों में वो बनाएंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
मेन है, चेयर्स है, डेज हैं, 8 आदमी हैं, तो 18 चेयर्स उन दिनों में, तो 9 दिनों में 27 चेयर्स कितने आदमी वो बनाएंगे। तो आदमी और इस डेज़ में अगर आपके पास 8 आदमी हैं तो वो इतने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, बंदे अगर ज़्यादा हों तो दिनों में कम होगा। तो इन दोनों में मैं इस तरह, यानी अगर इसमें डायरेक्ट है तो इसमें इन्वर्स, यानी एक चीज़ अगर बढ़ती है दूसरी कम होती है। 8 आदमी हो तो इतने चेयर्स बनाएंगे, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बनाएंगे, कम हो तो कम बनाएंगे। तो इन दोनों का तीर का निशान एक साइड पे कर लेते हैं और ये इसका अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं रीड करना चाहूँ तो x डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 आप कर लें तो आपके पास इसका सोल्यूशन होगा x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो अगर ये x, ये आपके पास x डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर इसको 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, इधर भी 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8, इस 8 को ख़त्म करने के लिए, तो x इक्वल टू आपके पास 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, तो 3 4 ज़ार आपके पास रहेगा ये 12। तो मीन्स आपके पास आ गई 12। तो यही इसका जो है वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर अ मोटर बाइक रिक्वायर्ड 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल्स टू कवर 100 किलोमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ फ्यूल आर नीडेड टू कवर 50 किलोमीटर। एक मोटर बाइक है आपके पास, 2 लीटर फ्यूल उसको चाहिए होता है, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ मेनी लीटर, कितने लीटर फ्यूल नीडेड टू कवर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना फ्यूल चाहिए। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये लीटर्स है आपके पास, फ्यूल है और डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो 2 लीटर में अगर 100 आपके पास किलोमीटर है तो वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लीटर। तो ये तो अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी आपके पास यानी बढ़ती है, और अगर एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी भी कम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इस तरह हम इसको x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी v है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर इसको 100 हमारे पास x इक्वल टू 2 इंटू 50 हो जाएगा। नेक्स्ट अब 100 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर आप x इक्वल टू आपके पास आएगा 51 ज़ार 50, या ऊपर 250 ज़ार 100, नीचे भी आपके पास 100 है। 100 को 100 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा। 1 लीटर पेट्रोल आपको, 1 लीटर फ्यूल आपको चाहिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। नीचे आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 लीटर फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर कवर 50 किलोमीटर यानी डिस्टेंस। तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन कैंप ऑफ 36 अर्थक्वेक विक्टिम्स देयर इज़ इनफ फूड फॉर 20 days। इफ 12 मोर पीपल्स कम्स इन, हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट। कैंप में 36 जो आदमी है उसके लिए जो खाना है वो 20 डेज़ के लिए वो काफ़ी है। अब 12 अगर 12 आदमी और आ जाए, हाउ मैनी डेज़ विल द फूड लास्ट, तो कितने दिनों में वो खाना ख़त्म होगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास पीपल्स हैं और डेज़ हैं। 36 आदमी लोगों के लिए जो है 20 दिन का खाना है। अगर 12 और आ जाए तो 36 में 12 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो वो जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको हम देखते हैं कि अगर लोग इतने हैं तो इतने दिन, अगर लोग ज़्यादा हो जाए तो खाना जल्दी ख़त्म होगा, दिन हमारे पास कम हो जाएंगे। अगर ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये इसका हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, एक दूसरे के उलट होगा। अगर ये तीर इधर डालना है तो ये वाला फिर ऊपर की तरफ आपने डालना होगा, एक दूसरे के उलट, यानी ये इधर और ये इधर, इसको कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम अगर लिखना चाहें तो 36 रेशो 48 और यहाँ पर प्रोपोर्शन x रेशो 20। मज़ीद लिखना चाहें तो 36 डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं 48
इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख लें। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हो जाएगा 48x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 20। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं 48x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 20। 48 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड डिवाइडिंग बाई 48 ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू ये आपके पास इस तरीके से आएगा 6 6 ज़ार 36 और 6 8 ज़ार। नेक्स्ट आपके पास अगर 4 से आप करना चाहें 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 2 1 ज़ार और फिर आपके पास हो जाएगा 2 3 ज़ार। तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रहेगा। तो x इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 3 5 ज़ार 15, यानी आपको 15 डेज़ आपको रिक्वायर्ड है, इससे मुराद ये है। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ए 14 men कैन पेंट अ मस्जिद इन 12 hours एंड हाउ मेनी hours कैन 10 men पेंट द सेम मस्जिद। अगर आपके पास 14 आदमी यहाँ पर 14 men कैन पेंट्स अ मस्जिद इन 12 hours, 12 आवर्स में मुकम्मल करते हैं। हाउ मेनी hours कितने घंटे चाहिए 10 आदमी अगर इसको आप पेंट करें, कलर करें, रंग करें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस में भी आप सकते हैं आपके पास मेंस हैं और टाइम है इन आवर्स में, घंटों में। और आपके पास अगर 14 आदमी है तो 12 दिनों में वो काम कंप्लीट कर 12 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर 10 आदमी हो जाए तो कितने आवर्स में वो कंप्लीट करें, कितने घंटों में। तो अगर 14 आदमी है तो इतने घंटे लगेंगे। अगर आदमी कम हो जाए तो दिन आपके ज़्यादा भी वो लग सकते हैं। तो इसमें जो प्रोपोर्शन है आपके पास वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के एक चीज़ यानी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और अगर एक बढ़े तो दूसरी कम, और अगर एक कम तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 14:10 प्रोपोर्शन। आप इसको यहाँ से ऊपर से नीचे लिखा 14:10, तो इसको नीचे से ऊपर क्योंकि इसमें उलट जाना होता है। तो x/12 इस तरीके से आप 14 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आपके पास x डिवाइडेड बाई 12। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो आपके पास 10x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 12, और अगर आप 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो आपके पास होगा 12 4 ज़ार, ये आपके पास हो जाएगा 48, 4 और 12 1 ज़ार 12, और 4 आपके पास हो जाएगा 16 168 डिवाइडेड बाई 10। और अगर इसको आप x की जगह 0 की जगह 1 से 1 की जगह पॉइंट लगाएं 16.8, तो ये आपके पास 16.88 जो हैंगे इतने आवर्स आपके पास आएंगे। तो 10 मेंस जो है आपके पास कैन पेंट मस्जिद इन, ये आपके पास आवर आ जाएंगे 16.8 आवर्स। एच आप डाल दें तो ये हो जाएंगे आवर्स। यही इसका सोल्यूशन था। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली एक्सरसाइज का भी यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी बुक क्लास 6 या क्लास 8 की बुक्स को करना चाहिए या इस बुक को पहले कंप्लीट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।